स्कूल के दिनों में रोहित हमेशा अपने दोस्तों के मजाक का शिकार बनता था। एक बार उसकी क्लास की लड़कियों ने उसे छेड़ते हुए उसकी पैंट तक खींच ली और सबके सामने हंसी उड़ाई। रोहित की इज्जत बुरी तरह आहत हुई और गुस्से में उसने एक लड़की को साइकिल से धक्का दे दिया। उसने हादसे का रूप देकर वहां से निकल तो लिया, लेकिन उस दिन की बेइज्जती उसकी यादों में गहरी चुभ गई। इस ट्रॉमा की वजह से अगले 20 साल तक उसने किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं की। असली दुनिया से कटकर वो इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में खो गया। दिन रात अलग अलग लाइव स्ट्रीम्स में बैठकर पैसे उड़ाने लगा और वहां टॉप डोनर कहलाने लगा। लेकिन रियल लाइफ में वो बस एक आम सा आईटी इंजीनियर था जिसकी शक्ल सूरत भी बेहद साधारण थी। इसी बीच एक नई होस्ट नेहा उसकी लाइफ में आई। उसने रोहित को हैंडसम कहकर उसकी झूठी उम्मीदें जगा दी। रोहित ने पहली बार हिम्मत करके उसे अपनी सेल्फी भेज दी, लेकिन फोटो देखते ही नेहा घबरा गई और बहाना बनाकर उससे किनारा कर लिया। बाद में वो किसी और लड़के से मिलने चली गई। कुछ ही दिनों बाद दूसरी ईर्ष्यालु होस्ट ने रोहित की फोटो प्रिंट करके उस पर अपमानजनक शब्द लिख दिए। ये देखकर रोहित अंदर से टूट गया। असली दुनिया में लोग उसका मजाक उड़ाते थे और अब वर्चुअल दुनिया में भी उसकी इज्जत उछाली जा रही थी। गुस्से और बदले की आग में उसने अपने टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल किया और स्ट्रीमिंग बेस का लोकेशन ढूंढ निकाला। भेष बदलकर वो वहां पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड तक को मार गिराया। इसके बाद उसने एक एक करके वहां मौजूद कई होस्ट्स पर हमला कर दिया। किसी को गला दबाकर, किसी को गर्म स्टीम रूम में बंद करके, तो किसी को पूल में डुबोकर उसने बेरहमी से सबको खत्म करना शुरू कर दिया। नेहा ने किसी तरह उसे खिड़की से देख लिया और तुरंत भागने की कोशिश की, मगर नेटवर्क कट चुका था और रास्ता भी बंद। वो भागते भागते वापस विला के अंदर छिप गई। वहां उसने कैमरा और एक डंडे से अस्थायी हथियार बनाया और बिजली काटकर नाइट विजन मोड में छिप गई। जब रोहित ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला तो उसने गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने आखिरी ताकत से कैमरा उठाकर उसके सिर पर दे मारा और वहीं उसकी जान चली गई। आखिरकार पूरे लाइव बेस से नेहा ही अकेली जिंदा बच पाई।